हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के अंदर जो क्लरिकल एग्जाम होता है, मतलब क्लर्क के पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, उसका जो मेंस का लेवल है, मतलब जो सेकेंड राउंड है, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न। सो जो आईबीपीएस क्लरिकल का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें 190 क्वेश्चंस आते हैं दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 160 मिनट्स। इस एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस रहते हैं और इसमें डिफरेंट सेक्शनल भाग होता है, डिफरेंट सेक्शनल टाइमिंग्स होता है। अर्लियर जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था, रीजनिंग एबिलिटी का जो सेक्शन था, उसमें वो दोनों सेपरेटली कंडक्ट किया जाता था, लेकिन एज पर द रीसेंट अपडेट बाय द आईबीपीएस बोथ दीज सेक्शंस हैव बीन एमलगमेटेड, मतलब इन दोनों को एक ही साथ मिलाकर 50 मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस राउंड में आपको 4 सेक्शंस मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताए हैं। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ईच ऑफ दीज सेक्शंस सेपरेटली। द फर्स्ट सेक्शन वुड बी रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसको अभी हम लोग एक साथ एक सेक्शन में देखते हैं। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू दिस सेक्शन वुड बी 60 और जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन और उसमें रहेगा 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस में आपको मार्क्स दिया जाएगा 40 मार्क्स एंड द अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड टू दिस पार्ट इज 35 मिनट्स। नेक्स्ट जो राउंड है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का राउंड और उसमें आता है 50 क्वेश्चंस कैरिंग 50 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड टू इट इज 45 मिनट्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन और इसमें रहेगा 50 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 50 क्वेश्चंस वुड बी 50 मार्क्स एंड द अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड टू इट इज 35 मिनट्स। सो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन वुड बी ऑल टोटल 160 मिनट्स। नेक्स्ट हम लोग ये जो मेंस का एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें रहेगा फिनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद द रीजनिंग एबिलिटी पोर्शन, दैट इज यू आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, इनइक्वालिटीज, syllogism, then input output, data sufficiency, blood relations, order and ranking, alphanumeric series, then distance and time, then direction test, verbal reasoning and chapters like these. Next हम discuss करेंगे about the syllabus or the questions that can come from English language portion. It includes closed test, then reading comprehension, spotting errors, sentence improvement, sentence correction, then para jumbles, fill in the blanks, para jumbles, then fill in the blanks, para और sentence completion. नेक्स्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन और उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क, टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, देन प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस मिलेगा, रिलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन। मतलब ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा मोस्टली फ्रॉम क्लास 10th सिलेबस। आपको क्लास 11th के सिलेबस या फिर 12th के सिलेबस देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये आपका जो बोर्ड का लेवल था, क्लास 10th लेवल, वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम द एंटायर करंट अफेयर्स, देन बैंकिंग अवेयरनेस, ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर गिविंग द बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो बैंक के बारे में तो आपको जानना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड बैंक। देन जीके अपडेट्स, आपको अपडेटेड रहना है, करेंसीज के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, देन हेडक्वार्टर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड सो ऑन। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, देन इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, दैट इज
you should be acquainted with MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. Then about the history of computers, you should be knowing. Then networking and communication, database basics, then basics of hacking, security tools and viruses, and so on. ये तो हो गया हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ IBPS क्लर्क. लेकिन जो क्वाइट जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है, लाइक कैंडिडेट्स जो पूछते हैं हमें, उनमें से एक क्वेश्चन है कि कौन से बेसिस पे हमें प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब पोस्टिंग मिलेगा. तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन 2 stages, that is prelims and mains. However, the marks secured by the candidates in the mains examination will be taken for the final selection. तो prelims का जो marks है वो important है for your next round, that is the mains round. और mains का जो marks आपने secure किए हैं वो important रहता है, बहुत ही important रहता है for your final placement और posting. ये और एक क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है वो है कि मोस्टली लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं और देने जा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन अक्वेंटेड दैट व्हाट काइंड ऑफ मीडियम दिस क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन, और इन व्हाट लैंग्वेज विल द क्वेश्चंस बी आस्क्ड टू यू ऑल. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन हिंदी लैंग्वेज, कोई अदर लैंग्वेज नहीं मिलेगा आपको. So if you are not acquainted with English and Hindi languages, then it is impossible for you all to appear for this examination. एक एक्सेप्शन केस ये है कि जो इंग्लिश का पोर्शन होगा, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में, और जो भी हो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, वो पोर्शन हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा. वो सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दिया जाएगा, और बाकी जो सेक्शन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा. नेक्स्ट जो हमें पूछा जाता है वो है कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो द मेंस एग्जामिनेशन विल ओवरऑल कैरी 200 मार्क्स एंड द एंटायर मेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours 40 minutes. अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.25 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑल्सो एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, अगर आपको एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एंड यू कैन गेट दिस प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ प्रॉपर कोच, अ बेटर मेंटर. हम लोग सौरभ सर्स क्लासेस में आपको ये गाइडेंस, ये कोचिंग प्रोवाइड करेंगे. हम यहाँ पे आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे. जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे. देन जो सैम्पल पेपर्स है उसको हम सॉल्व करेंगे. अनसॉल्व पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे. And we are going to provide you with regular classes, full-fledged online, offline classes both. Then we also provide you with doubt clearing classes separately, and we also provide you with crash course facilities and scholarship facilities. And we also provide you with the pre-recorded lectures access, जो live classes होता है उसको हम record करते हैं, and we keep it for your benefit, so that जब भी आपके मन में doubts हो तो आप उसको फिर से देख सकते हो, and you can clear all your doubts. And you have innumerable times access to this portal where you can check the video lectures 24/7. And you can also call us at any time for any kind of inquiries or to clarify any of your doubts. So do visit our description box for more details. You can also visit Saurabh Sir's websites. हमारे स्टडी मटेरियल्स आपको Amazon, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा. अगर वहाँ से खरीदना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर आवर क्लासेस, डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.